बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल, करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज मेरे पास ख़बरों का टुकड़ा है, बहुत ख़बरें हैं। पाकिस्तान की सियासत में हलचल मची हुई है। वो लोग हरकत में हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ये भी हरकत में आ सकते हैं। किसके कहने के ऊपर हरकत में हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। लम्हा बलम्हा खबरें हैं, आस्ता आस्ता आपकी खिदमत में पेश करूंगा, तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। सबसे बड़ी खबर जो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि हुकूमत ने एक बारीक कार्रवाई डालने का फैसला किया। बहुत देर से लगी हुई थी हुकूमत इस चक्कर में कि किसी तरह इस मीडियम को वो कंट्रोल कर सके, और वो मीडियम था यूट्यूब का, ट्विटर का। ये दो ऐसे मामला थे जिन्होंने हुकूमत को बहुत परेशान किया। देखिए, जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इमरान खान को हुकूमत से हटाया गया, तब जो फैसला साज से उन्होंने ये फैसला किया था कि इमरान खान का ब्लैकआउट कर दिया जाए। इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि वो मीडिया के ऊपर नहीं आ सकते। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इमरान खान का ब्लैकआउट कर दिया, तो उनको ये लगा कि अब वो इमरान खान को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अचानक मीडिया स्ट्रेटजी के अंदर तब्दीली आई। इमरान खान ने सबसे बड़े और अहम मीडियम को चुना और उनको अपने साथ जोड़ लिया। वो मीडियम था ट्विटर स्पेस का मीडियम और यूट्यूब का मीडियम। ये दो मीडियम इमरान खान ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए। बहुत सारे नए यूट्यूबर इस दौरान डेवलप हुए, क्योंकि इमरान खान का नाम बिकता है। जिस वीडियो के साथ इमरान खान का नाम लगता है वो बिकने लग जाती है, व्यूज़ मिलते हैं। आपको किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं रहती, पैसा खुद उस यूट्यूबर की तरफ चल पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। तो बहुत सारे यूट्यूबर जो थे वो इमरान खान के साथ अटैच हो गए। उन्होंने इमरान खान के हवाले से वीडियोस बनानी शुरू कर दी। ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स हो रहे थे, बहुत सारे काम हो रहे थे, लोगों की रोजी रोटी चल निकली। इमरान खान का मकसद भी पूरा हो गया। इमरान खान की आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर गूंजने लगी, पूरी दुनिया का मीडिया इमरान खान को देखने लगा। हुकूमत परेशान हो गई। अब इन यूट्यूबर्स को कौन कैसे रोके, बड़ा मुश्किल सवाल था। यूट्यूब के साथ बार बार राब्ता किया गया, लेकिन यूट्यूब ने ये मानने से इनकार कर दिया। मामला सेट नहीं हो रहे थे। आखिर थोड़ी सी गेम इनकी सेट होना शुरू हो चुकी है। एक मीडिया स्ट्रेटजी टीम जो है इन्होंने सेलेक्ट की, एजेंसी को हायर किया, और इस एजेंसी ने यूट्यूब की इंतजामिया के साथ, गूगल की इंतजामिया के साथ राब्ता किया। ये बताने की कोशिश की गई कि ये वीडियो जो अपलोड होती हैं, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, जिनमें हुकूमत के ऊपर तनकीद की जाती है, ये पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद को जो है उजागर कर रही हैं। इससे आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस, जो सबसे अहम जुज़ है यूट्यूब का, यूट्यूब कोई ऐसी चीज़ अपलोड नहीं होने देती जिसमें उनकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट किया जाए। तो उनको ये बताने की कोशिश की गई कि ये वीडियोस जो हैं, जो हुकूमत के मुखालफ हैं, ये आपकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट कर रही हैं। ये बहुत अहम चीज़ थी, इस चीज़ को क्लिक किया गया। ये यूट्यूब की इंतज़ामिया अब तकरीबन एग्री हो चुकी है कि वो इनकी बात मान ले। इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त ज़ेरे अताब आ सकते हैं। बहुत सारे लोग के व्यूज़ कम हो रहे हैं, सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। ये एक कोशिश थी जो उनकी कुछ हद तक कामयाब हो चुकी है। जनवरी के एंड तक और फरवरी के शुरू में ये मामलात आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग इमरान खान के हवाले से वीडियोस बनाते हैं वो ज़ेर अताब आने वाले हैं। ये खबर सबसे पहले मोहित पीरज़ादा ने ब्रेक की। उसने कहा कि एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सारा काम जो है वो पाकिस्तानी एजेंसीज़ के ऊपर डाला। एक ऐसा एल्गोरिदम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जो यूट्यूब के एल्गोरिदम को जो है डिसीव करेगा, और ये वीडियोस जो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस फैलाती हैं, हुकूमत का मनफी तासर जो है वो पेश करती हैं, और इमरान खान की जो मकबूलियत में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। इन वीडियोस को टैग किया जाएगा, इन वीडियोस को रिपोर्ट किया जाएगा, और इन वीडियोस को यूट्यूब से टेक डाउन करवाया जाएगा। तो इसके ऊपर बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। यानी हुकूमत जिस तरह मीडिया को कंट्रोल करना चाहती थी, यूट्यूब को कंट्रोल करना चाहती थी, ट्विटर को कंट्रोल करना चाहती थी, उसमें किसी हद तक वो कामयाब हो चुकी है। और आने वाले दिन बताएंगे कि आगे मामला क्या चलते हैं, यूट्यूब इनकी कितनी बात मानता है और कितनी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है फतह है हुकूमत के लिए। अब हम बात करते हैं सलमान शहबाज के हवाले से। सलमान शहबाज को भी आज एक बहुत बड़ी फतह हासिल हुई। NRO2 कंप्लीट हो गया। बड़ी तेज़ी के साथ NRO2 जो है वो अपनी तरक्की की मनाजिल की तरफ सफ़र जारी रखे हुए है, और आज एक बड़ी जो है वो उसने माइलस्टोन अचीव कर लिया। सलमान शहबाज को आज FIA ने बरी करार दे दिया। FIA ने कहा कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ जो है कोई सबूत नहीं मिला। कोई ऐसा बंदा नहीं हमें मिला जिसने ये बताया हो कि सलमान शहबाज ने कोई गैर कानूनी काम किया हो। मकसूद चपड़ासी एम ही मर गया है।
डॉक्टर रिजवान एवं मर गया, एवं जदोजहद करते रहे, एवं इस निज़ाम के साथ लड़ते रहे, इस निज़ाम से कुछ हासिल नहीं होना, उनकी मौत रायगां चली गई। जो ज़िंदगी इतनी कीमती थी वो उन्होंने ज़ाया कर ली। क्या उनकी ज़िंदगी इतनी अज़रा थी, इतनी बेकार थी, इन जैसे लोगों के सामने उसकी कोई कीमत नहीं डली? आज वो बेकार हो गया। क्या वो शहादतें, क्या वो अमवात बेकार गई? ऐसा नहीं है। कानून कुदरत होता है, कभी ना कभी तो कानून कुदरत हरकत में आएगा। अभी तो दुनिया का निज़ाम इनके साथ है, ये सिस्टम इनके साथ है, और आज ये बरी हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, आज तालियां बजाई जा रही हैं, बहुत सेलिब्रेशन की जा रही है। सलमान शहबाज अब खुलकर सियासत में आते हुए आपको नज़र आएंगे। यानी मरीम नवाज़ भी लंदन से वापस आ रही हैं, वो अपनी जगह पर आ रही हैं, वो अपनी कोशिश में हैं। तो इधर से सलमान शहबाज भी फ्री हो गए हैं, बरी हो गए हैं। उन्होंने आज अपनी ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो भी वापस ले ली है। अब वो सियासत के अंदर एक्टिव होंगे। जहांगीर तरीन से वो मिल चुके हैं। तो जब आज मीडिया के सामने आए तो उनसे एक सवाल किया गया कि सलमान शहबाज साहब, आपके एक ट्वीट का बहुत जिक्र सुना है, आपने अपने वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल को जोकर कहा था। तो सलमान शहबाज ने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। बड़े बोले बादशाह हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तो उस ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिया था, मैंने ये कहा था कि जो पिछले 3 वज़ीर ख़ज़ाना गुजरे हैं वो जोकर हैं। और ये बात मैंने तहरीक इंसाफ के वज़ीर ख़ज़ाना के बारे में कही थी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। यानी आज जो बात उन्होंने मीडिया के सामने की उसमें भी ये नहीं कहा कि मैंने मुफ्ता को नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। आपने जो समझना है वो समझ लो। यानी मुफ्ता इस्माइल जो समझते हैं कि उन्हें जोकर कहा गया था, उन्हें समझ लेना चाहिए कि उन्हें ही कहा गया था।